अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तों का फ़ैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, जो जिसमें मिस्टर जस्टिस मकबूल अहमद बाकर साहब, मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम मियां खील साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक साहब और मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब पर मुश्तमिल 6 जज साहबान ने मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा के ख़िलाफ़ जो अहकाम जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके टैक्स गोशवारों की तहकीकात के हवाले से उनको कलअदम कर दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 19 जून 2020 को मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस को क्वैश करते हुए और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए जो गैर कानूनी तौर के ऊपर टैक्स अथॉरिटीज़ को इख्तियारात दिए गए थे, हदायत जारी की गई थी, उनका फ़ैसला जो है वो रिव्यू में कलअदम कर दिया गया है। ये रिव्यू की पटिशन जो है, ये फ़ैसला जो है, इसमें क्या कानूनी असूल जो हैं वो तय किए गए हैं और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके बाद अब वफाकी हुकूमत के जो शैतानी दिमाग हैं वो मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्या हरबा जो है वो इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से अगली मूव जो है वो चलेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि आज वफाकी वज़ारत कानून के अंदर कुछ दोस्तों से बात हुई तो उनकी तरफ से कुछ अशारे जो हैं वो सामने आएंगे। पहले मैं आपसे फ़ैसले के मंदरजात जो हैं वो शेयर करता हूँ। इस फ़ैसले में ये लिखा गया है, इसकी ओपनिंग ही इस बात से होती है कि ये फ़ैसला जो है, इसका बड़ा वाज़ह मकसद ये है कि कोई भी बशमूल अदलिया के, आला अदलिया के जज के कानून से बालातर नहीं है और बिल्कुल इसी तरह कोई भी जज बशमूल कोई भी पाकिस्तानी जो है वो कानून के मुताबिक बर्ताव से जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता। इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जितने भी बड़े ओहदे के ऊपर फायज हो, उसे बुनियादी तौर के ऊपर कानून का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल है। अदलिया का एहतसाब जो है वो अदलिया की आज़ादी का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आइन में दिए गए फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम कर दिया जाए। यानी कि जिस तरीके से मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर हमला किया गया इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर, बेसिकली तो इमरान खान और उनके जितने भी लोग जो हैं ये फ्रंट मैन थे, बहरूपिये थे और इनके पीछे कुछ लोग जो हैं वो और थे। उसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस 6 मेंबर बेंच ने, यानी कि ये 10 मेंबर बेंच हैं और इसमें जो अक्सरियती जजेस हैं 6 रुकनी, उन्होंने ये कहा है कि अदलिया का एहतसाब जो है वो अदलिया की आज़ादी का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी या किसी जज को उसमें आइन के में दिए गए जो फेयर ट्रायल के हकूक़ हैं उनसे मुतासर महरूम जो है वो कर दिया जाए। इस फैसले में लिखा गया है कि एक जो खुली अदालत होती है वो एक शीशे की घर की मानद होती है, लेकिन इसके बावजूद जो आला अदलिया के जजेस हैं वो बड़ी बहादुरी के साथ कानून की बालादस्ती की बुनियाद के ऊपर फ़ैसले जो हैं वो दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें ज़मीनी ताकतें जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, जैसे कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में थी। ऐसी सूरत हाल में इस फैसले में लिखा गया है कि ऐसी सूरत हाल में अक्सर जजेस जो हैं उनकी ज़ाती शख्सियत के ऊपर हमले किए जाते हैं और इससे अवाम के अंदर अदलिया पर जो एतमाद है उसको मुतासर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जजेस के पास ऐसा कोई फोरम मौजूद नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़ात के ऊपर होने वाले हमले जो हैं या उनके ख़िलाफ़ जो करदार कुशी की मुहिम है उसका जवाब जो है वो दे सकें। जैसे कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब और जो पीछे गैर आइनी कुव्वतें हैं उनके कहने के ऊपर जितने भी बहरूपिये थे वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद, उन्होंने मीडिया के ऊपर आके जिस तरीके से मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की और सोशल मीडिया के ऊपर अपने टाउटों से जिस तरीके से मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की करदार कुशी करवाई, उसके बारे में शायद ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कह रहा है कि जजेस के पास ऐसा कोई फोरम मौजूद नहीं होता जिसमें वो अपनी ज़ाती शख्सियत के ऊपर इल्ज़ामात का जवाब जो है वो दे सके या उसका दफ़ा कर सके। लेकिन इसके बावजूद आला अदलिया के जज साहबान जो हैं वो कानून की बालादस्ती की बुनियाद के ऊपर फ़ैसले जो हैं वो कर रहे हैं बड़ी बहादुरी के साथ। इसके साथ साथ इस फैसले में लिखा है कि जहाँ पर भी जज की साख के ऊपर सवालिया निशान उठेगा वहाँ पर आइन के बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो जजेस हैं उनके ऊपर आवाम का ये एतमाद होता है कि वो अपने हलफ के मुताबिक किसी भी किस्म के खौफ, दबाव
या किसी सिफारिश के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि अपने हलफ के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। इस फैसले में ये लिखा गया है कि जो 19 जून 2020 को जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह हुक्म जारी दिया कि वो काजी फाइज ईसा की अहलिया के खिलाफ असासे जो हैं वो डिक्लेयर ना करने पर तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। और उस फैसले में 19 जून 2020 के फैसले में यह भी कहा गया कि सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इन रिपोर्ट्स को चेयरमैन के सामने पेश करेगा, और चेयरमैन जो है चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपने आज खुद इख्तियारात के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में एक सख्त टाइम फ्रेम जो है वो भी दिया था, और इस पूरे हदायत के खिलाफ जो है नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर हुई थी। इस फैसले में जो 3 सवाल जो हैं वो पहले इन जज साहबान ने नज़रसानी की दरख्वास्तों में तय किए। पहला सवाल ये लिखा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का जो फैसला है क्या वो बुनियादी आइनी और कानूनी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है? क्या जो हदायत सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस को क्वेश्चन करते हुए दी थी, इन हदायत को नज़रसानी के दायरा इख्तियार में ख़त्म किया जा सकता है? और तीसरा ये था कि अगर ये हदायत ख़त्म की जा सकती हैं, वापस ली जा सकती हैं, तो क्या इन हदायत के तहत की गई जो कार्रवाई है उसकी कानूनी हैसियत जो है वो क्या होगी? इसका जवाब देते हुए, पहले पॉइंट का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जज साहबान हैं जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया, उन्होंने इस रिव्यू पिटीशन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो PLD 1959 सुप्रीम कोर्ट पेज 45 चीफ कमिश्नर बनाम दीना सोराब केस और PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 1092 के में ये बात तय कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हदायत जो हैं वो गैर कानूनी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स हुकाम को जारी की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसिस जस्टिस सरीना ईसा के खिलाफ जो तहकीकात का हुक्म दिया था वो इन 2 फैसलों और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ा है 114, 116, 120, 121, 122 के तहत जो ये दफ़ात, ये कानून चूँकि पार्लियामेंट ने तय किया है, तो इस रिव्यू फैसले में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे मिसेस सरीना ईसा के टैक्स गोशवारों की तहकीकात के लिए, वो ना सिर्फ पार्लियामेंट के मंजूरशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जो तयशुदा फैसले हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। इस फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरीना ईसा और इनके बच्चों की जो 2004 और 2013 में बैरून मुल्क जायदादों की खरीदारी का मामला था उसकी 2020 में तहकीकात का हुक्म दिया, और ये हुक्म जो है ये पार्लियामेंट के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट के मंजूर करदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इसके बाद इस नज़रसानी दरख्वास्त में बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि अदलिया को ये इख्तियार नहीं है कि वो ऐसा कोई हक या जिम्मेदारी खुद से पैदा करे जो कानून ने उसको नहीं दी। यानी कि जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं दिया गया कि वो किसी प्राइवेट पर्सन को डायरेक्शन दे सके, किसी प्राइवेट पर्सन की डायरेक्शन के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी कानून के अंदर मुदाखलत करके ये कहे कि आप जो है किसी प्राइवेट शख्स के टैक्स गोशवारों की कानून के खिलाफ जो है तहकीकात करें। इसके अलावा इस फैसले में लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत का ये एतराज़ कि सरीना ईसा को वीडियो लिंक के ज़रिए सफाई पेश करने का मौका दिया गया था, ये भी कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा फैसलों के ख़िलाफ़ है। ऐसी सूरत हाल में जज की अहलिया मिसेस सरीना ईसा को इनके बुनियादी आइनी हकूक़ से महरूम जो है वो नहीं किया जा सकता। इस फैसले में कहा गया है कि अदालत को यकीन है कि अदलिया पर अवाम का एतमाद सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब जजेस अपने सामने आने वाले तमाम मुकदमात को हर तरह के खौफ और पसंद और नापसंद से बालातर होकर कानून के मुताबिक जो है वो तय करें। इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि जजेस को ये नहीं चाहिए कि वो किसी खौफ के तहत या हुकूमतों की ख्वाहिश के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़ैसला दें, क्योंकि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में ये बात वाज़ेह तौर के ऊपर देखने में आई कि जो मौजूदा इमरान खान की पपट हुकूमत है
जो हाइब्रिड रजीम के तहत बनाई गई है, जिसके पीछे बिल्कुल गैर आइनी कुव्वतें जो हैं वो काम कर रही हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं माजी में उन गैर आइनी कुव्वतों के जो खिलाफ आइन इकदाम हैं उनके ऊपर फैसले दे चुके हैं। इसलिए वो गैर आइनी कुव्वतें चाहती थी कि हुकूमत, जैसे कि इमरान खान की हुकूमत ने बतौर पपट जो है वो काम किया और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर किया, उसका जवाब देते हुए इस फैसले में ये लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है और उसके जो जजेस हैं उनको हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर फैसले जो हैं वो नहीं देने चाहिए। इसका आगे चल के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसमें जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, वकला हैं, जजेस हैं, उनको एक तरह की ताकत जो है वो भी मिलेगी। इस फैसले में मज़ीद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो तय किया गया है, जिसका सहारा जो सुप्रीम कोर्ट का पहला 10 रुकनी बेंच है उसके उन जज साहबान ने लिया था और वफाकी हुकूमत जो है वो भी उसका सहारा ले रही थी आइन के आर्टिकल 187(1) का, जो सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ यानी कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस नज़रसानी पटिशन में लिखा है कि वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ जो है कि आइन के आर्टिकल 187 की बुनियाद के ऊपर सरीना ईसा के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 187 का बगौर जायज़ा लें तो अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस आइन के आर्टिकल के तहत भी जो आइन में बुनियादी आइनी हकूक़ दिए गए हैं उनको किसी भी तौर के ऊपर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, यानी कि बुनियादी आइनी हकूक़, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हत्ता के बुनियादी आइनी हकूक़ तब भी मुअत्तल नहीं किए जा सकते अगर पाकिस्तान में एमरजेंसी जो है वो आयद की लगाई जाती है, तो फिर आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी शहरी के बुनियादी आइनी हकूक़ जो है वो कैसे मुअत्तल कर सकती है। इसी फैसले में ये नज़रसानी के फैसले में ये लिखा गया है कि चूँकि इनकम टैक्स के कानून में टैक्स कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई इख्तियार ही नहीं था कि वो 5 साल के बाद किसी भी टैक्स गुजार के गोशवारों की तहकीकात करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सरीना ईसा के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म ही सिरे से ही गैर कानूनी है। अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि वो ऐसा इख्तियार इस्तेमाल करे जो कानून ने अदालत को दिया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नज़रसानी के फ़ैसले में ये बात भी तय कर दी है कि किसी भी जज के जो फैमिली मेंबर हैं उनके किसी भी इक़दामात का ज़िम्मेदार जो है वो आला अदलिया के किसी जज को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये बात लिख दी गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सिर्फ जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी जज का बेटा, बीवी, भाई किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम करता है तो जज उसका जिम्मेदार जो है वो नहीं ठहराया जा सकता। और ये बात मंतक के करीब जो है वो भी लगती है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पपट हुकूमत है वो ये चाहती थी कि कानून के मुताबिक जो मिसेस जस्टिस सरीना ईसा साहबा ने अपने बैरून मुल्क जायदादें ख़रीदी हैं, कानून के मुताबिक जो ख़रीदी हैं, उनको गैर कानूनी समझकर और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और उसका मलबा जो है वो मिसेस जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो डाला जाए। लेकिन इस फैसले के बाद जो वफाकी हुकूमत के शैतानी दिमाग हैं वो बिल्कुल ना सिर्फ ये मायूस हैं बल्कि उनके लिए शर्म की भी बात है, लेकिन शर्म इनको आती नहीं है। ये इंतहाई बेशर्म किस्म का तबका है जो पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट माइंड जजेस हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऊँचे हथकंडों के ऊपर जो है वो उतरा हुआ है। इसी तरह जो ये नज़रसानी का फ़ैसला है, इन्होंने इस नज़रसानी के फ़ैसले में एक और बड़ी बात जो है वो तय कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ऑर्डर जारी किया कि आप जो है वो तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इस फैसले में ये लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 209 और जो आइन का आर्टिकल 48(1) है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस के खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार तय कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ तब कार्रवाई कर सकती है जब सदर मुमलकत किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करे
या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी किस्म की डायरेक्शन देना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज़ादी के खिलाफ है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को के सेक्रेटरी को ये कार्रवाई की ऑर्डर दिया था कि आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिलने वाली रिपोर्ट को चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करें, ये हदायत जो हैं ये आइन के खिलाफ हैं, इसलिए इसको भी जो है वो कलअदम किया गया है। इसके अलावा ये एक और प्रिंसिपल जो है इसमें तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी यानी कि किसी भी सरकारी अफसर को ये मैंडेट नहीं दे सकती कि वो आला अदलिया के या किसी आईनी अदालत के जज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे। ये इस फैसले के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं और इस फैसले की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर उस शख्स को ताकत मिली है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से गैर आइनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो आज़ाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि तमाम तरह की खामियों के बावजूद, तमाम तरह की बुराइयों के बावजूद हमारी ये अदलिया मेरे जैसे पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए एक आखिरी उम्मीद है कि जो भी सूरत हाल हो जाए, बहरहाल ये अदलिया जो है इस पाकिस्तान के अवाम को अपने जो है वो बच्चों की तरह जो है वो सीने से लगाती है और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी जो है उसका अजाला करती है। मेरा तो ये ईमान की हद तक यकीन है कि अगर किसी मुल्क की अदलिया आज़ाद नहीं है तो वो मुल्क आज़ाद नहीं है। इसलिए हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को सियासी मफादात से बालातर होकर अदलिया की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर अदलिया में मौजूद कुछ जज साहबान जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं, वो बददियानती में मुलव्वस पाए जाते हैं, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब जो है वो होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। जैसा कि इस फैसले में लिखा गया है कि अदलिया का एहतसाब जो है वो अदलिया की आज़ादी का बुनियादी जो है वो जुज़्व है। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। हमारे ज़राए के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है वो बड़े तयशुदा मनसूबे के तहत मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इक़दाम के लिए नया मनसूबा जो है वो बना रही है। एक तो उन्होंने अपनी जो मेंटल आप कह लें कि बदनीयती है, शैतानियत है, उसको डिस्क्लोज़ कर दिया हुआ है। जो क्रिएटिव पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करके, पेंडिंग करके ये, और इसके अलावा कोई नई चाल जो है वो भी तैयार की जा रही है और उसका भी बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़ात से होगा। वज़ारत कानून में हमारे ज़राए के मुताबिक ये सोचा गया है कि गो के अगली अटैम्प्ट के अंदर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अगली अटैम्प्ट के अंदर वो भी कामयाब ना हो, लेकिन ये जो हाइब्रिड रजीम है और इसके पीछे जो गैर आइनी कुव्वतें हैं वो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़ात के ऊपर बार बार हमले इसलिए कर रहे हैं ताकि अदलिया के अंदर मौजूद जो बाकी जजेस हैं उनको खौफजदा किया जा सके, उनके अंदर खौफ पैदा किया जा सके। क्योंकि उनके सामने जब गैर आइनी कुव्वतों के केसेस आते हैं या कोई लैंड माफिया के केसेस आते हैं तो उनको दबाव में रखा जा सके, उनको ब्लैकमेल किया जा सके और उनसे जो है अपनी मर्ज़ी के फेवर लिए जा सके। वज़ारत कानून और पाकिस्तान के जो बाकी वकला हैं उनके अंदर ये तासुर मौजूद है कि अगर हुकूमत दोबारा से मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इक़दाम करती है तो उसके पीछे जो एक लॉन्ग टर्म सोच होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया के जो जजेस हैं, हमारे इंडिपेंडेंट माइंड जो जजेस हैं, उनको जो है सिर्फ खौफजदा करने के लिए, दबाव में लाने के लिए मूव होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।